वेलकम डियर फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2018 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है क्रेजी रिच एशियंस। बिना इंट्रोडक्शन के ही शुरू करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत में एक चाइनीज अमेरिकन प्रोफेसर को दिखाते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। हाँ, इसका नाम है रिचल और क्लास के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसका नाम है निक। दोनों वैसे काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन आज तक निक ने अपने परिवार के बारे में रिचल को ज्यादा कुछ नहीं बताया। दोनों ओरिजिनली चाइना से हैं, लेकिन रिचल अमेरिका में अपनी माँ के साथ रहती है। निक का परिवार सिंगापुर में है और निक अपने काम की वजह से अमेरिका में रह रहा है। तो रिचल जब भी निक से उसके परिवार के बारे में पूछती है तो वो बात को टालने की कोशिश करता है, पता नहीं क्यों दोस्तों। इसीलिए रिचल को लगता है कि शायद निक का परिवार काफी गरीब है और इसीलिए वो उनके बारे में बताने से संकोच कर रहा है। लेकिन वो नहीं जानती कि निक का परिवार एशिया के सबसे अमीर परिवार एक है। इस बात को दर्शाने के लिए दोस्तों हमें एक सीन दिखाया जाता है। जब निक छोटा सा था ना, तो निक, उसकी माँ मिशेल और निक की कजिन अचानक ही लंदन ट्रिप पर निकल गए थे। रात बहुत हो गई थी और उन्हें रहने के लिए होटल नहीं मिल रहा था। तब मिशेल उन्हें एक बड़े 5 स्टार होटल में लेकर गई, लेकिन होटल के मैनेजर ने इन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया था। कारण ये था कि ये लोग थे एशियन, खासकर चाइनीज, और इनके होलिये से उसे लगा कि इनके पास ऐसे होटल में कमरा बुक करने जितना रोकड़ा नहीं होगा। वो कहता है कि सारे रूम बुक है, जबकि दोस्तों कमरे थे। मिशेल समझ जाती है बात को और कहती है कि क्या मैं अपने पति को कॉल कर सकती हूँ। इसके लिए भी वो मना कर देता है। तंग आकर वो बाहर आ जाती है और एक पब्लिक फोन बूथ से अपने पति को कॉल करती है। फिर वापस उस होटल में बच्चों को ले जाती है तो मैनेजर भड़क जाता है कि एक बार कह दिया कि कमरा नहीं है, कितनी बार कहा निकलो बाहर। पर इतने में ऊपर से होटल का ओनर भागा चलाता है और मिशेल से कहता है कि सॉरी मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके पति ने अभी मुझे कॉल किया, आप प्लीज अंदर आइए और मैनेजर को प्लीज माफ कर दीजिए। इस तरह वो उनकी खूब मेहमान नवाजी करने में लग जाता है। मैनेजर और दूसरे स्टाफ तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये चल क्या रहा है, कौन है इतनी बड़ी शख्सियत। दरअसल मिशेल के पति ने होटल ओनर को कॉल किया था और रातों रात पूरे होटल को 2 गुने दाम पर खरीद भी लिया था। और ये सब इसलिए दोस्तों क्योंकि उसकी वाइफ और परिवार को यहाँ पर कमरा नहीं दिया गया। वाओ यार, इसको कहते हैं अमीरी। और इस हरकत में इनकी अमीरी से ज्यादा इनकी क्रेजीनेस नजर आती है ना। खैर, मिशेल मुड़कर मैनेजर से कहती है कि मेरे बच्चों ने वहाँ कीचड़ फैला दिया है, उसे साफ कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे रईस परिवार से आता है अपना निक। लेकिन देखो कैसा बोला बन रहा है। लेकिन रिचल तो उसको गरीब समझती है, क्या करे। प्रेजेंट में निक रिचल को बताता है कि सिंगापुर में हमारी एक फैमिली फ्रेंड के घर में शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ और शादी अटेंड करने के बहाने मेरे परिवार से भी मिल लो। तो रिचल भी मान जाती है क्योंकि उसकी एक अमीर फ्रेंड सिंगापुर में रहती है जिसका नाम है लिन। वो सोचती है कि सिंगापुर जाकर लिन से भी मिल लूंगी और निक के फ्रेंड की शादी में जाकर उसके परिवार से भी मुलाकात कर लूंगी। और तब एक अजनबी लड़की इनको साथ देखकर इनकी फोटो क्लिक कर लेती है और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। इस वजह से वह सिंगापुर भर में वायरल हो जाता है क्योंकि निक वहाँ के सबसे अमीर परिवारों में से एक को बिलोंग करता है दोस्तों। और जाहिर है निक की माँ मिशेल को भी पता चल जाता है। वह निक को तुरंत कॉल करके पूछती है कि ये लड़की कौन है। अरे हमारे बराबर के खानदान से है या फिर तुम बस उसके साथ फ्रेंडली बातें कर रहे थे, क्या था। तो निक पूछता है कि उसके बारे में आपको कैसे पता चला माँ। मिशेल कहती है कि मुझे क्या, पूरे सिंगापुर को पता चल चुका है। निक कहता है माँ, मैं शादी में आ रहा हूँ तो उसे भी साथ लेकर आऊंगा, फिर बात करेंगे। मिशेल कहती है कि बेटा, मेरे बारे में तुम बखूबी जानते हो। अगर उस लड़की को लाकर हमारे खानदान की नाक कटवाने की कोशिश की तो मैं रुद्रा तांडव करके बैठूंगी। बता रही हूँ, उसे मत लेकर आओ। कहकर वह कॉल काट देती है। पर रिचल अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वह निक की माँ और उसके पूरे परिवार से मिलने जा रही है। इसीलिए क्योंकि आज तक पहले तो निक ने कभी अपने परिवार के बारे में बात नहीं की और आज उसको लेकर जा रहा है सीधा दिखाने के लिए। तो एक्साइटमेंट तो होगी ही ना। निक अमीर है या गरीब, उससे रिचल को कोई फर्क नहीं पड़ता। निक के फ्रेंड की शादी के लिए रिचल एक अच्छा सा ड्रेस लेकर अपनी माँ के साथ शॉपिंग जाती है। माँ कहती है कि बेटा, पता नहीं निक के परिवार की आर्थिक हालत क्या होगी। अगर उनके घर में जगह ना होना तो तुम और निक होटल में रह लेना। उन लोगों को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का और सबसे अच्छे से पेश आना। अगले सीन में निक और रिचल सिंगापुर जाने के लिए टैक्सी में एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ एक एयर होस्टेस इनका स्वागत करती है और इनका लगेज भी उठाकर ले जाने का इंतजाम किया जाता है। सब कुछ परफेक्ट। तो रिचल हैरान रह जाती है कि वाओ, इतनी सुविधाएं। और तो और निक ने इकोनॉमी क्लास नहीं, बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट बुक किया था। रिचल उसको डांटती है कि ये तो फ्लाइट कम और स्टार होटल ज्यादा लग रहा है। तुमने एक काम करके जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वो सब यहाँ उड़ा दिए क्या टिकट में, स्टूपिड कहीं के। निक तो हंसता है, क्या मेरी कजिन का फ्रेंड इस एयरलाइंस में बड़ी पोजीशन पर है, बस उसी की बदौलत ये फ्री टिकट्स मिले हैं। रिचल कहती है, ऐसा कौन सा पागल आदमी है जो तुम्हें बिजनेस क्लास में फ्री टिकट दे रहा है, बताओ। निक कहता है कि यार अब फ्री में मिला है तो एंजॉय करो ना, खामखा सवाल क्या करना। वैसे निक अपनी मेहनत से जो कमाया दोस्तों, उसी के बलबूते पर वो अपनी लाइफ जीना चाहता है और शायद इसीलिए उसने रिचल को नहीं बताया कि वो अमीर परिवार से आता है। और यहाँ पर हमको निक के परिवार के बारे में बताते हैं। निक के पिता की 2 बहनें हैं, यानी निक की बुआ। सभी मिलजुल कर एक बहुत ही बड़े पैलेस में रहते हैं। बड़ी बुआ के बेटे का नाम है एलिस्टर, वो बहुत बड़ा मूवी प्रोड्यूसर है दोस्तों और एक फेमस फीमेल एक्टर को डेट कर रहा है। दूसरी बुआ की एक बेटी है जिसका नाम है एशली, दिल की बहुत ही अच्छी और रहम दिल है और इसीलिए निक की सबसे फेवरेट कजन भी वो है। वो सिंगापुर की बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर है और फिलहाल एक बड़े ज्वेलरी शॉप में आई हुई है। लोग उसे लगभग
एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। वो बहुत ही एक्सपेंसिव इयररिंग्स खरीदती हैं जिसकी कीमत है $1.2 मिलियन। और भी बहुत कुछ खरीद कर वो घर आ जाती है और नौकरों को देकर कहती है इन्हें किचन में रख के मसालों के डिब्बों में छुपा दो। दरअसल दोस्तों, एशले ने एक मिडिल क्लास आदमी से प्यार करके उससे शादी की है और वो नहीं चाहती कि उसका इस तरह महंगे गहने खरीदना उसके पति को इनसिक्योर फील करवा दे। इसलिए वो ऐसे एक्सपेंसिव गहने लॉकर में न रखकर किचन के डिब्बों में रखवाती है ताकि पति को पता न चले और जब मन चाहा वो इनको निकाल कर पहन कर देख लेती है। एशले वैसे कई कंपनीज में पार्टनर है दोस्तों और चैरिटी ट्रस्ट भी चलाती है और तौर उसने अपने पति के लिए एक नए बिजनेस का फाइनेंस भी किया हुआ है। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वैसे अगले कसन का नाम है एडी, जो निक का बड़ा भाई लगता है। वो हांगकांग में बड़ा बिजनेस चलाता है दोस्तों। तो ये है निक का अमीरी से भरा परिवार। अगले सीन में निक और रिचर्ड सिंगापुर में लैंड होते हैं और वो मतलब जिनकी शादी के लिए आए हुए हैं ना, वो दोनों इनको रिसीव करने आ जाते हैं। फिर सभी एक सी फूड रेस्टोरेंट में बैठकर खाना एफी गप्पे चप्पे मारते हैं, मजे से खाते हैं। फिर ये दोनों होटल में जाते हैं। निक के परिवार से मिलने से पहले रिचल अपनी फ्रेंड लिन से मिलने जाती है। लिन भी बहुत ही रईस परिवार को बिलोंग करती है। वैसे उसका बड़ा घर देखकर रिचल बौखला जाती है कि वाह यार सच में। फिर वो रिचल की खूब खातिरदारी करती है और फिर लिन रिचल से पूछती है कि सिंगापुर कैसे आना हुआ, कोई स्पेशल काम? तब रिचल बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का परिवार यही रहता है, उसके फ्रेंड की शादी है, उसे अटेंड करने के लिए आई हूँ और सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। फिर लिन के पापा पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा चेहरा कहीं देखा देखा सा लग रहा है, कहीं तुम टिकटॉक तो नहीं करती? रिचल कहती नहीं, पर वो कहते हैं कि मुझे लगा मैंने तुम्हारी फोटो यहाँ रिसेंटली देखी है। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? रिचल कहती है उसका नाम निक यंग है और यंग सरनेम सुनकर वो चौंक जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ निक की जो फोटो वायरल हुई थी उसमें एक लड़की थी, वो तुम ही हो ना? पर दोस्तों रिचल की कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। लिन पूछती है कि यार सच बता, क्या वही तेरा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम उसके परिवार से मिल चुकी हो? रिचल कहती नहीं, मिलने जा रही हूँ। लिन कहती कि यार समझ ले, तेरी किस्मत तो स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है। जानती भी है निक कौन है? एशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का वारिस है, वारिस। और यहाँ रिचर्ड डगमगा जाती कि निक ने उसे बताया क्यों नहीं कभी। खैर लिन कहती देखो, अगर उसके परिवार से मिलने जाना है ना तो इन कपड़ों में मत जाओ। रिचल गुस्सा हो जाती है कि यार ये क्या पागलपन है, मैंने और मेरी माँ ने शॉपिंग करके इस कॉस्टली ड्रेस को चुना है और तुम कहती हो कि बदल दो। अब लिन कहती है कि देख यार, निक के लेवल पर उठना है ना तो ये ड्रेस नहीं चलेगी मेरी जान। ये कहकर वो अपना एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस उसको देती है। फिर दोनों लिन की एक्सपेंसिव कार में बहुत ही बड़े मैंशन के पास पहुंच जाती है। वहाँ काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। रेचल को देखकर निक तुरंत वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इस ड्रेस में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। लिन कहती है ओ मेरे भाई, वो ड्रेस मैंने सिलेक्ट किया था रेचल के लिए, मुझे भूल गए क्या तुम लोग? फिर रेचल निक को लिन का परिचय देती है। निक कहता है कि आपका भी फंक्शन में स्वागत है। तो लिन अपनी कार में और भी कई सारे एक्सपेंसिव ड्रेस लाई थी। वो एक ड्रेस लेकर खुद के लिए चेंज करने जाती है। तब रेचल निक से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है? निक, क्या तुम सच में एशिया के सबसे अमीर परिवार से हो? निक कहता है कि यार उसके बारे में प्लीज बाद में बातें करेंगे, फिलहाल चलो मेरे साथ। दोनों फिर निक की माँ मिशेल से मिलते हैं और मिशेल को दोस्तों निक का रेचल को यहाँ पर लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो दोनों से अच्छे से बातें करती है। फिर निक रेचल को एशले से मिलवाता है। एशले को दोस्तों अमीर लोगों का घमंड नहीं है और वो रेचल से काफी गुल मिल जाती है। फिर वो एशले के पति माइकन, एडी और उसकी वाइफ, इन सभी से मिलते हैं और फिर निक रेचल को अपने और दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलवाता है। और अभी तक सभी को यही लग रहा है कि रेचल बहुत ही अमीर परिवार से होगी, क्योंकि सभी यही सोच रहे थे कि जब निक इतना बड़ा खानदान से है तो लड़की भी उसने बड़े खानदान वाली ही ढूंढी होगी। निक की बुआएं भी रेचल से बहुत ही अच्छे से बातें करती हैं। और निक के पिता की बात करें तो वो तो बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रिया गए हुए हैं। निक का एक और कजन है दोस्तों जो कि गे है, नाम है चार्ली। उसे भी रेचल की मुलाकात होती है। फिर रेचल गलती से निक के ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है, जिसे साफ करने के लिए वो बाथरूम जाता है। इसी बीच चार्ली रेचल से बहुत ही फ्रेंडली बातें करता है और उसे घर भी दिखाता है। यहाँ निक मिशेल से पूछता है, माँ रेचल आपको कैसी लगी? तो दोस्तों मिशेल तो सीधा ना में जवाब देना चाहती है, लेकिन निक का दिल रखने के लिए वो कहती है, हाँ लड़की तो अच्छी है बेटा, लेकिन उसके परिवार के बारे में तो बताओ। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।